गौर से सुने मेरी बात, उन लोगों के लिए सुने मेरे मुर्शिद का अपना हाल क्या है। अल्लाह अकबर। सरकार ताजुश शरीया वो होते हैं ना हर तरह के लोग, वो एक साहब पड़ोसी मुल्क के मेरे मुर्शिद के मुरीद हो गए। जब वो मुरीद हुए ना तो जो दूसरा पड़ोस में मौलवी था उसके पेट में दर्द हुआ। उसने कहा यार वो किसके हाथ में हाथ दिया? बोले मैंने बरेली वाले अजहरी मियाँ का मुरीद हो गया। तो वो कहने लगा उनका मुरीद हुआ है जिनसे कभी जिंदगी में दोबारा मुलाकात भी नहीं होगी। रे इसको थोड़ा सा फी पड़ गई ना दिल में। उसने कहा यार पीर ऐसा होना चाहिए जिससे जब चाहो कम से कम बात तो कहो जाया करे कि हाँ बात तो सही है। फिर उसने और पढ़ाया, वो कहा देख बात बता, तूने हाथ में हाथ दे के मुरीद हुआ था? कहा नहीं। कहा कैसे? जब वो बहुत सारी भीड़ थी ना तो उन्होंने कपड़ा फैलाया था, मैं उसी कपड़े को पकड़ के मुरीद हो गया। बोले लो अबे कम से कम ऐसे बुरी पीर से तो मुरीद होना चाहिए जो कम से कम दुनिया में तुम्हें जानता हो। जो तुम्हें दुनिया में नहीं जानता वो आखिरत में कैसे जानेगा? ये बात कही, उसके दिल में बात आ गई, यार बात तो सही कह रहा था। फिर का चल ऐसा मुरीद, ऐसे पीर का मुरीद हो जा जो तुझे भी जानता हो, तू उसे जानता हो। का ठीक है, फिर मुलाकात करा दे। इसने पूरा इरादा कर लिया कि सुबह पीर बदल देंगे। लेकिन जब आंख लगी ना तो ख्वाब में मेरे ताजुश शरिया तशरीफ ले आया। ताजुश शरिया तशरीफ ले आए और फरमाने लगे क्यों परेशान है? इसलिए परेशान है ना कि मैंने तेरा हाथ में हाथ नहीं लिया। तुझे ये तमन्ना है ना कि मैं अपने मुर्शिद से बात भी करूं। फिर फरमाने लगे तुझे क्या लगता है कि तू उस भीड़ में मुरीद हुआ था, मैं तुझे जानता नहीं? मेरे मुर्शिद फरमाने लगे सुन, जब तूने मेरे हाथ में हाथ दिया था तो तू फला जलसे में फला कोने में बैठा था, और तेरी बात नहीं, तेरे दाएं साइड में फला बैठा था, तेरी बाएं साइड में फला बैठा था, तेरे आगे फला बैठा था, तेरे पीछे फला बैठा था। अल्लाह अकबर। उसके बाद मुर्शिद फरमाने लगे अगर बात करने का इरादा हो ना तो असजद मियाँ का नंबर ले लेना, असजद मियाँ के जरिए फोन पे बात कर लिया करना, मुझसे बात हो जाया करेगी। अल्लाह अकबर। बड़ा बेकरार हुआ। इतने में आंख जितने बात हो रही थी ख्वाब में, दरवाजे पे दस्तक हो गई। आंख खुली, क्या देखा? दरवाजे पे कोई इंजीनियर साहब आए हैं। कहा कैसे आए हो? कहा पता चला है तुम ताजुश शरिया के मुरीद हो। कहा हाँ। कहा मेरे पास असजद मियाँ का नंबर है, अगर जरूरत हो तो नंबर लेकर के हजरत से बात कर सकते हो। ये कह के इंजीनियर ने बात की। अल्लाह अकबर। बेकरार हो गया मुरीद। अगले दिन टिकट लिया, भारत में आया, मुर्शिद की बारगाह में हाजिरी दी, कदम पकड़ के रोने लग गया। कहने लगा हजरत जी जब सब कुछ बता दिया था तो नंबर भी आप दे देते, इंजीनियर को भेजने की जरूरत क्या थी? मेरे मुर्शिद ने मुस्कुरा के फरमाया बेटे जल्दी मुझे नहीं, जल्दी तुझे हो रही थी। जो तेरे दरवाजे पे इंजीनियर आ गया था, अगर वो ना आता तो पता भी अख्तर रजा देता और फोन नंबर भी तुझे अख्तर रजा देते आता। नारे रिसाला मुफ्ती अहमद मुरादाबादी, मुफ्ती मोहम्मद मुरादाबादी। नारे तकबीर। हाँ अल्लाह अकबर। ये शान मेरे मुर्शिद की है। मैं कहता हूँ चलो बना लो मरकज अपनी मर्जी से, मगर एक बात बता दो, तुम इमारत कितनी बड़ी बना लो, किताबें कितनी ला के रख लो, लेकिन वहां मजार में इमाम अहमद रजा कहां से लाओगे? मरकजियत वहीं रहेगी जहां पे मेरा अहमद रजा रहेगा। हाँ, और कोई आम घराना नहीं, खुदा की कसम मुकद्दर पे नाज करो। अल्लाह ने मुझे और आपको बरेलवी बनाया, बरेलवी बनाया। मुकद्दर के धनी और कौन है ताजुश शरिया? पैदा हुए ना, पैदा हुए जानते हो जिनके नाना मुफ्ती आजम, अल्लाह अकबर, जिनकी माँ मुफ्ती आजम की बेटी जब पैदा हुए तो बच्चा पैदा होता है तो हम कहते हैं साहब मौलवी साहब से कोई चीज उनके मुंह की बच्चे के मुंह में डलवा दो, किसी बुजुर्ग के मुंह का लुआब बच्चे के मुंह में लगवा दो, इससे बच्चे की जिंदगी में बरकतें आती है। मगर सोचो तो सही, जब ताजुश शरिया पैदा हुए ना तो लुआब अपना मुफ्ती आजम ने चटाया था, मुफ्ती आजम ने चटाया था। कौन है मुफ्ती आजम जानते हो? मुफ्ती आजम आला हजरत के बेटे। और आला हजरत कौन है इसे समझने के लिए हैरत होती है। लोग मुफ्ती आजम को तो वली मानने तैयार हैं, लेकिन आला हजरत को वली मानने तैयार नहीं। हाँ कहते आला हजरत वली नहीं थे, मौलवी थे बड़े वाले।
आप वली नहीं थे? अच्छा चल नहीं थे वली। एक दिन मुफ्ती आजम बैठे हुए थे, किसी ने मुफ्ती आजम हिंद से कहा कि आप आला हजरत के बेटे? इतना सुन के ना आप रोने लगे। पूछने वाले ने कहा हजरत मैंने कोई बात तो आपको गलत नहीं कही, आप क्यों रोए? तो मुफ्ती आजम हिंद रो के कहने लगे मुझे अफसोस इस बात का है कि जब कोई आला हजरत का बेटा कहता है तो मुझे शर्म आती है। किस लिए? कहने लगे इसलिए कि जैसा आला हजरत के बेटे को होना चाहिए था, अफसोस मुस्तफा रजा वैसा बेटा ना बन सका। कौन कह रहा है? मुफ्ती आजम अलैहि रहमत व रिजवान के जैसा उनके बेटे को होना चाहिए था वैसा ना हो सका। कैसे मुफ्ती आजम? इसे समझोगे तो पता चलेगा आला हजरत कैसे। अभी थके तो नहीं आप लोग? तैयार हैं? जरा कह दें या रसूल अल्लाह। अल्लाह सलामत रखे। कैसे हैं मुफ्ती आजम? सरकार मुफ्ती आजम यार अल्लाह वालों से प्यार किया करो, अल्लाह वालों से मोहब्बतें किया करो। हाँ मुफ्ती आजम हिंद अलैहि रहमत व रिजवान से ना एक बच्ची प्यार करती थी, छोटी बच्ची थी, पुराना शहर। अभी कुछ साल पहले उसका इंतकाल हुआ, कुछ साल पहले बूढ़ी होकर इंतकाल हुआ उस बच्ची का। मुफ्ती आजम हिंद से प्यार करती थी। एक दिन अपने अब्बू से कहने लगी अब्बू जी मैं नन्हे मियाँ या मुन्ने मियाँ बचपन में मुफ्ती आजम को कहा ऐसे ही कुछ। तो वो कहने लगे मुझे नन्हे मियाँ से मिलना है। तो बाप ने कहा बेटी ठीक है मुलाकात करा लेंगे। इत्तेफाक से एक दिन तबीयत खराब हुई, फिर उसने कहा बच्ची मेरी तबीयत खराब हो गई मुझे मिलना है। बाप ने कहा बेटे जब ठीक हो जाएगी तब मुस्तफ़ा रजा से मुलाकात करा देंगे। दिन गुजरते गए, तबीयत बिगड़ती रही। एक दिन बच्ची का अचानक इंतकाल हुआ। जब बच्ची का इंतकाल हुआ ना बाप की चीख निकल गई, बाप बाप होता है। अल्लाह अकबर, बाप रोने लगा बेटी को जनाजे को देख करके। जब बच्ची की चचा ने देखा, भाई के कांधे पे हाथ रख के कहा यार क्यों रो रहे हो? कहा बेटी की तमन्ना थी कि मुफ्ती आजम से मुलाकात कर सकूं, अफसोस बेटी का इंतकाल हो गया और मैं मुफ्ती आजम से इसकी मुलाकात ना करा सका। जब इतनी बात चचा ने सुनी ना तो कहने लगे क्या हुआ? जिंदगी में ना सकी, कम से कम मरने के बाद ही मुलाकात हो जाएगी। अल्लाह अकबर। का कहना क्या चाहते हो? का मेरी मर्जी ये है कि बच्ची की लाश को उठाओ और मुफ्ती आजम के दरवाजे पे लेके चलो। एक बाप ने बेटी के लाशे को उठाया, 6-7 साल की उम्र बच्ची की थी। बाप ने बच्ची की लाश को उठाया, आया सौदा गिरान के अंदर जहां मुफ्ती आजम हिंद नमाज में मसरूफ हैं। और वो तख्त आज भी मौजूद है जिस पे लाकर के मुफ्ती आजम हिंद खुद बैठा करते थे। उसने बच्ची को उस तख्त पर लिटा दिया और लिटाने के बाद मुफ्ती आजम को देखा, आप नमाज में मसरूफ थे, नमाज की हालत में थे। जैसे आपने सलाम फेरा, पीछे मुड़ के देखा, बाप की आंख में आंसू थे। मेरे मुफ्ती आजम फरमाते हैं क्या बात क्यों रो रहे हो? का हुजूर रोऊं ना तो क्या करूं, बेटी का जनाजा उठा करके लाया हूं, इतना सुनना था। मुफ्ती आजम फरमाते हैं तुम्हें पता कि तुम किसकी गलियों में खड़े हो? तुम अहमद रजा की गलियों में खड़े हो। यहाँ लोग रोते हुए आते हैं, हंसते हुए जाया करते हैं, आंसू पोंछ लो। उसने कहा हुजूर क्या करूं, बेटी का जनाजा लाया हूं, आंसू थम नहीं रहे हैं। अल्लाह अकबर। सरकार मुफ्ती आजम हिंद अपने वजीफे से फारिग हुए और उठे। फरमाया क्या बात है? बाप रो के कहने लगा हुजूर जब मेरी बेटी जिंदा थी इसकी तमन्ना ये थी कि मुफ्ती आजम से मुलाकात कराऊं, लेकिन अफसोस ये है कि पहले मैंने मुलाकात ना कराई, फिर बच्ची की तबीयत खराब हुई, बच्ची बीमार होती गई। वो मुझसे कहती रही, मैं इसकी शिफा का इंतजार करता रहा। आखिरकार बच्ची का इंतकाल हो गया। हुजूर मैं ये सोच करके लाया हूँ कि बच्ची तो आपको न देख सकी, आप ही बच्ची के चेहरे पे नजर डाल दें। मेरे मुफ्ती आजम पूछते हैं कहाँ है बेटी? का वो तख्त पे लेटी हुई है, सफेद कपड़ा बच्ची के बदन पे पड़ा है। अल्लाह अकबर। मुफ्ती आजम हिंद तशरीफ लाए हैं। आने के बाद आपने पैरों की तरफ से कपड़ा हटाया है, हटाने के बाद बच्ची के पैर का अंगूठा पकड़ा, पकड़ के हिला के फरमाया, फरमाते बेटी आंखें खोल, देख मुन्ने मियां आ गए हैं। इतना कहने की देर थी, खुदा की कसम तारीख गवाह है, बच्ची आंखें खोल देती है, उठ के बैठ जाती है। मुफ्ती आजम के कहने की देर थी, ऐसा लग रहा था कि इशारा मुफ्ती आजम का था, करम बगदाद वाले गौसे आजम का हो गया हो। ऐसा लग रहा था कि जबान मुफ्ती आजम की थी, करम मुस्तफा का हो गया हो। ऐसा लग रहा था तुम बेइज़्निल्लाह मुफ्ती आजम कह रहे थे और उसमें रूह मलकुल मौत वापस करते जा रहे थे। मुझे बता, जब मुफ्ती आजम हिंद की शान ये है तो फिर आला हजरत की शान क्या रहे? वो कहते हैं उनके बेटे को होना चाहिए था वैसा, मैं ना हो सका। बता, जो कह दे तो मुर्दे जिंदा हो जाते हैं। अगर बेटे की ये शान है तो फिर मेरे इमाम अहमद रजा की शान का अंदाजा क्या होगा?